इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। मैं अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2015 में मैनेजमेंट से कंप्लीट की हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन 2017 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की हूँ। उसके बाद से प्रिपरेशन में लगी तो पीजी के बाद आपने नेट वगैरह के लिए नहीं ट्राई किया? हूँ। नो सर। क्यों? पढ़ाई उसमें पढ़ाने में रुचि नहीं? सर एक्चुअली मेरी अभी रुचि इस क्षेत्र की ओर हो गई थी उस समय तक सिविल सर्विसेज की ओर। कुछ लोगों का इंटरव्यू वगैरह पढ़ी थी तो मैं सिविल सर्विसेज की ओर प्रेरित हो गई थी इसलिए। बहुत अच्छा। तो इंटरव्यू में कौन सी बातें आपको ऐसी लगी कि जिससे आपको लगा कि मुझे भी प्रिपेयर करना चाहिए, अ, और वो किसका इंटरव्यू था? सर एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है क्योंकि जो भी सफल लोग मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना शुरू की थी तो उसमें जो सफल लोगों का इंटरव्यू आता है वो इंटरव्यू था। लेकिन उसमें जो उन लोगों का था कि हाँ मेहनत से मैंने यहाँ तक पहुँचा है और इस तरीके से कि यहाँ पे समाज सेवा का या बहुत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलता है तो उसे देख करके मुझे प्रेरणा मिला। आपका अपना क्या लक्ष्य है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? सर मैं अपने जो भी मेरे क्वालिटी है उसके अनुसार मैं इस फील्ड में आकर के कार्य करूँगी। जैसे कि ऑनेस्टी ऑनेस्टी है और डिसिप्लिन के साथ वर्क करना है, पेशेंस है, पोलाइटनेस है, तो इन सब का यूज करते हुए मैं इस फील्ड में आकर के कार्य करूँगी। आपका क्या हॉबी है? हॉबी ट्रैवलिंग है। आपने लिखा नहीं है कुछ? एक्चुअली सर 2-3 और हॉबी हैं जिसमें कि कन्फ्यूज थी। अच्छा, तो ट्रैवलिंग है। यस सर। बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ गई हैं आप पूरे भारत में? बेंगलोर गई हूँ हम्म, और वैष्णो माता मंदिर जम्मू कश्मीर, रांची गई हूँ और अपना बिहार में। ये तो कोई जगह ही नहीं जिससे ट्रैवलिंग का पता चलता हो आपका है। यस ये सर। तो आप बहुत नॉर्मल सब जगह गई हैं। यस सर एक्चुअली पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहने के कारण मैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाई हूँ अब तक, लेकिन वो मेरा एक शौक है कि घूमने का, तो आगे अच्छा, अगर मुझे। ट्रैवलिंग कहीं जाने के लिए कौन कौन सी बातें आप पहले वो करती हैं, उसका बैकग्राउंड क्या तैयार करती हैं, कैसे? सबसे पहले तो पैकिंग किस प्रकार से करना है उसे ध्यान में रखती हूँ कि बहुत ही अपना बजट को ध्यान में रखती हूँ, फिर पैकिंग को ध्यान में रखती हूँ कि जो कि यात्रा में सहूलियत हो, कम सामान को लेकर के चलना हो, और फिर जहाँ जाना है वहाँ ठहरने का, वहाँ पे यातायात की क्या सुविधा है, रहने की क्या व्यवस्था है, ये सब को ध्यान में रखती हूँ। खाना नहीं? बिल्कुल खाना को भी सर। तो मान लीजिए आपको अरुणाचल जाना पड़े, जी सर। तवांग, जगह का नाम जानती हैं? यस सर। तो वहाँ क्या क्या तैयारी आप करेंगे तवांग जाने के लिए? सर वो वहाँ पे ठंडा जगह है तो सबसे पहले उस अनुसार कपड़े को पैकिंग पैकिंग करूँगी, और वहाँ पे रहने का ये सब सुविधा को वहाँ देखूँगी, सर्च करूँगी कि कहाँ पे रहने की व्यवस्था है, कैसे वहाँ जाने की व्यवस्था है, और उस अनुसार एक्चुअली वो चीन की सीमा से सटा हुआ है तो उसे लेकर के कुछ चैलेंज होगा जिसे मैं नेट पे सर्च करके वहाँ जाऊँगी। अच्छा, आपका क्या ऑप्शनल है? हिंदी साहित्य। ये साहित्य है। कौन सा रिसेंट आपने किताब हिंदी साहित्य में पढ़ा है? रिसेंट तो अपना सिलेबस से जुड़ा किताब ही पढ़ी हूँ सर। चंद्रगुप्त नाटक पढ़ी हूँ, अंधेर नगरी पढ़ी हूँ, गोदान पढ़ी हूँ, ये सब पढ़ी हूँ। उपन्यास नहीं पढ़ती हैं कुछ? क्या सर? उपन्यास वगैरह पढ़ती हैं? सर सिलेबस से अलग नहीं अभी पढ़ी हूँ, काफ़ी पहले पढ़ती थी, 10th का एग्जामिनेशन के बाद 2-3 प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ी थी। निर्मला था, तो सेवा अभी सदन। एकदम फोकस सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज से ही है? कोई पर्सनल एनरिचमेंट भी चीज़ होती है? यस सर। आप हर समय अपने उसमें ही नहीं, कुछ पढ़ते रहना चाहिए बाहर भी। सर तो उसके लिए इंडोर गेम्स वगैरह भी खेल लेती हूँ, जैसे घर पे है लूडो खेल लेना या फिर कुछ भी वैसा कार्य कर लेना जिससे कि मन लगा रहे। अच्छा अच्छा, लूडो और क्या खेलती हैं? कैरम बोर्ड खेलती हूँ, लूडो खेलती हूँ, और कभी कभी ठंड के सीजन में बैडमिंटन भी खेलती हूँ। आपने कहा कि आप ट्रैवल करती है, पसंद करती है। बिहार में कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है? बिहार में एक्चुअली मैं कहीं घूमने के पर्पज से नहीं गई हूँ, मेरे क्यों? पिताजी का जॉब
शूटिंग जहाँ जहाँ होता है उस अनुसार से गई हूँ। बिहार में आपने घूमने क्यों नहीं गए? यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी मैम, महाबोधि मंदिर गई हूँ। और एक नालंदा है लेकिन वहाँ मैं नहीं गई हूँ अभी तक। अच्छा, और घूमने लायक क्या है बिहार में? आप कंसिडर मी एज एन आउटसाइडर, बाहर से आई हूँ, और मुझे बताइए कि मुझे आप बिहार घुमाना है, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आपको पटना में घुमाऊंगी। कहाँ कहाँ? पटना में बिहार म्यूजियम घुमाऊंगी। यहाँ हरिद्वार गुरुद्वारा घुमाऊंगी और गंगा घाट घुमाऊंगी। और इसके बाद मैं गया ले चलूंगी मैम, बोध गया घुमाऊंगी, महाबोधि मंदिर, फिर नालंदा। नालंदा में नेचर सफारी बना है, वहाँ नालंदा का अच्छा, खंडहर आप है वहाँ। बोध गया गई है? जी हाँ। तो आपको क्या लगता है बिहार गवर्नमेंट का जो टूरिज्म का कोई पॉलिसी प्रोग्राम है वो वहाँ इम्प्लीमेंट करके वो काम कर रहा है, या और कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है? नो मैम, वहाँ मैं ये जो टूरिज्म को लेकर पॉलिसी है वो कार्य कर रहा है। कौन सा पॉलिसी है? ये उनको बौद्ध सर्किट को जोड़ा गया है, वो पॉलिसी के तहत और कार्य किया जा रहा है। और मैम अभी मैं ध्यान नहीं कर पा ह्यूमन रिसोर्स और हिंदी साहित्य रही। दो विषय आपका रहा है। हिंदी साहित्य और ह्यूमन रिसोर्स के बीच क्या समानता पाती है? सर, हिंदी साहित्य में साहित्य के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू को जानने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है। और ह्यूमन रिसोर्स में भी मानव के मनोवैज्ञानिक पक्ष को जान करके और उसे एज ए संसाधन विकसित करने का मौका मिलता है। अच्छा, मानव संसाधन दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है, जी सर, ये किसने कहा था पहली बार? याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, हिंदी साहित्य आपने पढ़ा है? जी सर। हिंदी साहित्य के जो युग है कविता से संबंधित, कविता और कहानी दोनों है, जी सर। तो कविता का जो युग है, कालखंड है, उसको क्रम से आप बता सकते जी सर। हैं? बताइए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और बोलते जाइए। आधुनिक काल। चार ही युग है। आधुनिक काल को फिर कितने खंड में बांटा गया है? आधुनिक काल को सर 5-6 खंडों में बांटा गया है, लेकिन इसका नाम बताइए क्रम से। अभी मैं नाम याद नहीं कर पा सबसे रही। बेहतर आपको कौन सा कालखंड लगता है? सर, पूरे हिंदी साहित्य के काल में हाँ, पूरे हिंदी साहित्य में। सर भक्ति काल, क्यों लगता है भक्ति काल? क्योंकि उस समय संत कवियों ने जिस प्रकार से 2 धाराओं में भक्ति काव्य की रचना की है, जो कि समाज के उस समय के सामाजिक व्यवस्था को भी उद्घाटित करता है। इसलिए जैसे कबीर का दोहा है, तो वो उसी समय हिंदू मुस्लिम सभी के पक्ष में बोल करके गए हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो पर बनाए। आधुनिक काल में भी तो सामाजिक व्यवस्था के विषय में बोला गया है। समाज में जो समस्याएं, जो साहित्य हर समय के समाज का दर्पण होता है, तो हर समय समाज की कुछ समस्याएं होती हैं। आधुनिक काल में भी समस्याएं दिखाई गई, तो भक्ति काल ही क्यों? सर, भक्ति काल के कवियों ने जिस तरीके से जागरूकता प्रदान करने की उस समय के समाज में कोशिश की है, उस कारण से। मतलब आधुनिक काल के लोग कम थोड़ा प्रयास किए हैं, अपने भक्ति काल में ज्यादा प्रयास किए। नो सर, अभी के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आधुनिक काल की एक कविता सुनाइए मुझे, मतलब नई कविता में या समकालीन कविता में भी सुना सकती है, जो महिलाओं के स्थिति को उजागर करती है। सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं। अच्छा, हिंदी साहित्य का क्या इस प्रयोग करेंगे अपने इसमें प्रशासन में जब आ जाएंगे आप, तो क्या उपयोग उसका होगा? हिंदी साहित्य के जो आपने क्या सीखा है, इसका उपयोग करेंगे प्रशासन में? सर, इससे संवाद कला विकसित होती है और लेखन क्षमता भी विकसित होती है, जो कि प्रशासकीय काम में जब भी लेखन, वहाँ पे लेखन क्षमता का काफी प्रयोग हो सकता है। तो लेखन क्षमता से क्या कर लेंगे प्रशासन में? आप बढ़िया लिखते हैं, इससे प्रशासन में क्या होगा? तो वहाँ जो भी लिखने का कार्य होगा, जैसे कार्य अपने कार्य को लिख करके आगे बढ़ाने का या आवेदन वगैरह का, तो उसमें अपना लेखन क्षमता अच्छा, को। जो सिलेबस में आवेदन है, आवेदन लेखन है आपका जो सिलेबस है यहाँ, नो उसमें सर। आवेदन राइट के लिए है कुछ? नो सर, लेकिन हिंदी पढ़ने से वहाँ पे प्रशासकीय कार्य में अच्छे लेखन कला का विकास हो सकता अच्छा, अच्छा, प्रेफरेंस क्या है आपका? है। डिप्टी एसपी। बस एक ही प्रेफरेंस डालेंगे आप? नो सर, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद MEO। सीधे लेवल 9 से 7 पे आ गए आप, ऐसा क्या है मतलब?
कुछ विशेष मकसद है, लेवल्स या चुन चुन कर डाल रही हैं पद कि यहाँ पर हमें फायदा होगा, नो पोस्ट पे सर, जाने के बाद व्यक्तिगत लाभ उठाएंगे इसका, नो सर। तो फिर इतना दूर कैसे चलेंगे? तो कई सारे लेवल 9 का पोस्ट था, जो पे ग्रेड इसका अच्छा है, फिर आपको पहले लेवल 9 डालना चाहिए, लेवल 7 डालने का क्या है? सर एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट्स में ही मिलेगा जॉब उसका, तो अच्छा, आप चाहते हैं कि शहर में रह के काम केवल करें, गाँव में हम काम ना करें, मतलब ये आपका अंदर से इच्छा है कि शहर में काम करें, सर गाँव में पूरी काम ना तरह से तो नहीं, लेकिन अगर वो मिलेगा शहर में तो ज़्यादा बेटर होगा। करें? इसका मतलब परिवार का अपना ध्यान देश राज्य से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत सुविधाओं का ध्यान आप रखेंगे। नो सर, दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश अच्छा, करूँगी। ठीक थैंक यू। है। बैठ गई, फीडबैक दे। आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू था? नहीं, मॉक सेकंड है। सेकंड। आपको क्या लगता है कि आपको क्या सुधार का जरूरत है? मुझे जॉब प्रेफरेंस के बारे में ज़्यादा हाँ। अभी नहीं पता है, चैलेंजेज और ये क्या है, और हॉबीज पे भी थोड़ा वर्क करना है। आप जब इंटरव्यू में इन द प्रोसेस जाते हैं, इट सीम्स कि आप एक तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं या आपका ध्यान यहाँ पूरा नहीं है, मतलब आप सवाल देने के लिए जवाब देने के लिए जवाब दे रही है ऐसा लगता है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, सामने ये 3-4 लोग आपके लिए यहाँ बैठे हैं जी आपको सवाल पूछने के लिए, जी तो यू हैव टू बी 100% हियर, ठीक है, वो और वो समझ आ रहा है। और दूसरा चीज है कि आप बोलते हुए नॉर्मली भी इतना ही जब वर्ड्स बोलते हैं तो कम मुंह खोल के बात करती है। जी मैम। अच्छा। और आपका जो ऑप्शनल है, जैसे सर ने भी पूछा, आप ऑप्शनल ब्रश अप कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं आते, वो वैसा नहीं होना चाहिए। आपने एक सब्जेक्ट स्पेशलाइज किया है, पढ़िए उसको। थैंक यू।